गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की जीवनी, एक प्रेरणादायक जीवन। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, का जीवन प्रेरणा, मेहनत और आत्मनिर्माण की एक महान गाथा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के अलावा वे एक उत्कृष्ट शिक्षक, लेखक और दार्शनिक भी थे। उनके विचारों और दृष्टिकोण ने न केवल वैज्ञानिक समुदाय बल्कि पूरे भारत को प्रेरित किया। प्रारंभिक जीवन। पूरा नाम अबुल बकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। मृत्यु 27 जुलाई 2015, शिलोंग, मेघालय। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए अब्दुल कलाम ने बचपन में ही अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचने का काम किया। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति कठिन थी, लेकिन उनका परिवार बहुत ईमानदार और मेहनती था, जो उनकी जीवन शैली और सोच में भी झलका। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई। वे बचपन से ही अत्यधिक जिज्ञासु और विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले विद्यार्थी थे। स्कूल के दिनों में उनके शिक्षक यादुरा सोलोमन ने उन्हें विज्ञान के महत्व और जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से स्नातक किया, जिसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। उनके इंजीनियरिंग के दिनों में भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में करियर। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वहां उन्होंने एक छोटे होवरक्राफ्ट के विकास पर काम किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट ज्यादा सफल नहीं हुआ। हालांकि DRDO में उनका कार्यकाल उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अधिक गहराई से काम करने का अवसर प्रदान करता रहा। उन्हें भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम में योगदान देने के महत्वपूर्ण अवसर मिले और उनकी प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें इस क्षेत्र के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। इसरो और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। 1969 में अब्दुल कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-III के विकास का नेतृत्व किया। 1980 में उनकी अगुवाई में SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत ने उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता हासिल की। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसे भारत के वैज्ञानिक विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। मिसाइल कार्यक्रम और मिसाइल मैन की उपाधि। इसरो में सफलता के बाद अब्दुल कलाम को रक्षा मंत्रालय के तहत वापस DRDO में भेजा गया, जहां उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और प्रहार जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इन मिसाइलों के विकास के कारण ही अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की उपाधि मिली। कलाम ने न केवल मिसाइल कार्यक्रम को सफल बनाया, बल्कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। 1998 में उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण पोखरण 2 में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम किया, जिससे भारत ने दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति का परिचय दिया। भारत के 11वें राष्ट्रपति। 2002 में उनकी लोकप्रियता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को देखते हुए अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे न केवल वैज्ञानिकों और राजनेताओं के बीच लोकप्रिय थे, बल्कि जनता के बीच भी उन्हें एक प्रेरणादायक नेता के रूप में देखा जाता था। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल बहुत ही सरल और जनता के लिए समर्पित था। उनके विचारों और नेतृत्व ने उन्हें जनता के बीच जनता का राष्ट्रपति बना दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी राजनीतिक विवादों में नहीं उलझे और हमेशा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। एक प्रेरणादायक शिक्षक और लेखक। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने शिक्षण और लेखन में अपना ध्यान केंद्रित किया। वह जीवन भर युवाओं से जुड़े रहे और हमेशा उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। उनके लिए युवाओं का विकास और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और माय जर्नी प्रमुख हैं। उनकी पुस्तकों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें जीवन में सफलता के लिए मेहनत और समर्पण के महत्व को समझाया।
निधन और विरासत। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक व्याख्यान के दौरान डॉक्टर अब्दुल कलाम को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी सरलता, उनके योगदान और उनकी शिक्षाओं ने उन्हें भारतीय जनता के दिलों में अमर बना दिया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भारत के कई युवा वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं और उनकी शिक्षाएं हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाती रहेंगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे आत्मविश्वास, मेहनत और समर्पण से ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। वे न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महान उपलब्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, बल्कि एक सच्चे भारतीय थे जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनकी जीवनी यह सिखाती है कि ज्ञान और मेहनत के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उनके विचार और जीवन का दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और वे हमेशा भारतीय इतिहास में एक महान नायक के रूप में याद किए जाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी, गहराई से विश्लेषण और विस्तृत दृष्टिकोण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन कई आयामों से भरा हुआ है और प्रत्येक पहलू उनके संघर्ष, सफलता और मानवीय मूल्यों को उजागर करता है। आइए उनके जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण और गहरे पहलुओं को विस्तार से समझें। 1. परिवार और संस्कार। अब्दुल कलाम का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार दिए। उनके पिता जैनुलाब्दीन भले ही पढ़े लिखे न थे, लेकिन वे बहुत ही बुद्धिमान और धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कलाम को सिखाया कि हर समस्या का समाधान धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ किया जा सकता है। उनकी मां आशी अम्मा बहुत ही दयालु और परोपकारी स्वभाव की महिला थी। कलाम की जीवन के प्रति समर्पण, ईमानदारी और साधारण जीवन जीने की प्रेरणा उनकी माता पिता से ही आई थी। उनकी परवरिश में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का गहरा प्रभाव था, जिसका असर उनकी पूरी जीवन यात्रा में देखा जा सकता है। 2. बचपन के संघर्ष और महत्वाकांक्षा। बचपन में अखबार बेचने से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक कलाम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन उनके जीवन की सबसे प्रेरक बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपनी कठिनाइयों को अपने सपनों के बीच आने नहीं दिया। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वे देश के विकास में योगदान दें और विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम बनाएं। उन्होंने जीवन में आई सभी मुश्किलों को एक अवसर के रूप में देखा और उन्हें पार किया। बचपन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और कभी हार नहीं मानी। यह उनकी आत्म प्रेरणा का परिणाम था कि उन्होंने अपने जीवन के हर चरण में सफलता प्राप्त की। 3. नैतिकता और सादगी। कलाम का जीवन हमेशा सादगी और नैतिकता का प्रतीक रहा। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में वही सादगी और विनम्रता बनाए रखी, जो उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। राष्ट्रपति पद की गरिमा और अधिकार के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विलासिता को स्थान नहीं दिया। उनके जीवन में कभी भी दिखावा या आडंबर नहीं था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे, चाहे वे गरीब हो, छात्र हो या वैज्ञानिक हो। 4. विज्ञान के प्रति उनकी दृष्टि। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान को केवल तकनीकी विकास के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मानवता की सेवा के साधन के रूप में समझा। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग तभी सफल होता है जब उसका लाभ समाज के सबसे निचले वर्ग तक पहुंचे। उनका ये दृष्टिकोण न केवल उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाता है, बल्कि एक विचारक और मानवतावादी भी। उनके नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की, वह इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग कैसे राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। 5. युवाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमेशा युवाओं के प्रति विशेष रुचि रखते थे। वे मानते थे कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है और यदि युवा जागरूक और प्रेरित हो, तो भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। वे हमेशा युवाओं से संवाद करते थे, उन्हें प्रेरित करते थे कि वे बड़े सपने देखें और उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने कई बार कहा, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनकी यह सोच और विचारधारा लाखों युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 6. शिक्षा और शिक्षक का महत्व। डॉक्टर कलाम का जीवन शिक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनका मानना था कि एक अच्छा शिक्षक न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, बल्कि उनके जीवन को सही दिशा में ले जाता है। वे खुद को सबसे पहले एक शिक्षक मानते थे और यही कारण था कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया।
उनके लिए शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं था, बल्कि एक साधन था जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि एक शिक्षक का कर्तव्य केवल छात्रों को शिक्षा देना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करना और उनकी सोच को व्यापक बनाना है। 7. राष्ट्रपति पद के बाद का जीवन। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहने के बाद डॉक्टर कलाम ने शिक्षा और लेखन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं जारी रखी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक युवाओं से मिलने, उन्हें प्रेरित करने और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्यान देने का कार्य किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि किसी भी पद या प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है आपका उद्देश्य और आपके कार्य। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उन्होंने कभी आराम नहीं किया और हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए काम करते रहे। उनकी लेखनी और उनके विचार आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 8. मानवता और एकता के प्रति समर्पण। डॉक्टर कलाम का जीवन न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, बल्कि उनके मानवीय दृष्टिकोण के लिए भी। वे धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर मानवता की सेवा में विश्वास रखते थे। उनकी सोच में हमेशा एकता, सहिष्णुता और शांति का संदेश था। वे मानते थे कि भारत तभी महान बन सकता है जब हम सभी जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट हो और देश के विकास के लिए काम करें। उनका जीवन और उनके विचार आज भी भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें सहिष्णुता, एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। 9. डॉक्टर कलाम का उत्तराधिकार। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति, धैर्य और कड़ी मेहनत करने का जज्बा है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा दिए गए भाषण और उनके जीवन के अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। वे एक ऐसी शख्सियत थे जो ये साबित करती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी साधारण पृष्ठभूमि से क्यों न हो, वह अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से दुनिया को बदल सकता है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन भारतीय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। उनकी जीवन यात्रा एक साधारण लड़के से लेकर एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक की प्रेरणादायक कहानी है। उनके विचार, कार्य और योगदान आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कड़ी मेहनत, सादगी और दूसरों के प्रति समर्पण से कोई भी व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। वे सही मायनों में भारत के सच्चे नायक थे और उनकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।